नमस्कार। मैं हाजिर हूँ, 6 बज गया है और आप लोग आएंगे, धीरे धीरे आएंगे, धीरे धीरे महफिल सजेगी। आज मैं आप लोगों के साथ अपना एक अनुभव शेयर करना चाहती हूँ और उस अनुभव से 2-3 बातें जो सामने आई हैं उन पे भी मैं बात करूँगी। ये कि कल 11 बजे के करीब, 11 बजे के करीब जब सूरज थोड़ा आ जाता है, धूप होती है 11 बजे आजकल, तो कल मैं गई थी सामान ख़रीदने के लिए, बाहर निकली थी। मैं गई पहले किराने के दुकान पे, वहाँ से ब्रेड, चाय की पत्ती, ये ज़रूरी सामान जो थे वो लिए। तो उसको लेने में थोड़ा टाइम लगा और आजकल कैश पेमेंट तो नहीं होता है, तो गूगल पे, नमस्कार सरिता जी, नमस्कार जैसिका जी, नमस्कार। तो गूगल पे आप सब लोग ये ऐप ज़रूर डाउनलोड कीजिए, ये कहना चाहते हैं। तो क्योंकि ये हमारे पास भी पहले नहीं था, इसकी कोई जानकारी नहीं थी, तो इस लॉकडाउन ने हमको एक ये चीज़ सिखाई। और भला हो मेरी बहू का, उसने मुझे बताया कि मम्मी ये बहुत आसान तरीका है, ये ऐप आप डाउनलोड कीजिए और सारे पेमेंट सब हम जो हैं वो गूगल पे से करते हैं। सब्जी से स्कैनर होते हैं उनके पास, तो सब्जी वाले से लेकर के किसी भी व्यक्ति को जिनका अकाउंट्स है, जिनके फ़ोन नंबर पे से आप उसको पे कर सकते हैं। तो ये एक बहुत आसान तरीका है और बहुत सीधा तरीका है। तो एक तो ये बात, और दूसरे कि मैंने वो सब सामान लिया, उसके बाद सब्ज़ी ख़रीदी सब्ज़ी वाले से, और उसके बाद केमिस्ट की दुकान पे दवाइयाँ ले रही थी। इतने उसमें मुश्किल से मुझको आधा घंटा लगा होगा। बुआ प्रणाम, संजय जी नमस्कार, असीमा वेलकम। तो मुझे आधा घंटा लगा होगा ये सारी परचेजिंग करने में, और मैं मास्क लगा के गई थी। आपको मैं ये बताना चाहती हूँ, यकीन मानिए उस आधे घंटे में मुझे जो पैसा पे करना था लास्ट में, जो केमिस्ट को, सब जानकार लोग हैं, पास में ही हैं, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि अब मैं पे नहीं कर पाऊँगी, मुझे चक्कर आ रहा था। और चक्कर आने का कारण ये था कि मास्क लगा हुआ था, और मैं जल्दी से घर में आई और फिर जल्दी से मास्क वास्क उतारा वो सब। तो जो कहना चाह रही हूँ ये है कि उस मास्क को लगा के आधा घंटा मेरे लिए मुश्किल था, उस मास्क को बेयर करना। हाँ, थोड़ी मुझको प्रॉब्लम है, सांस के लिए मुझे बहुत ज़्यादा तो खुली हवा चाहिए होती है, और वैसे भी थोड़ा सा हवा मुझे चाहिए, लेकिन बावजूद इसके कि उस मास्क को लगाकर आधा घंटा लगाना मुश्किल हो गया था मुझे। और उसी मास्क को लगाकर हमारे डॉक्टर्स 24 घंटे हमारी सेवा कर रहे हैं, हमारे पुलिस वाले 24 घंटे उसको लगाए रहते हैं, हमारे ये सब्जी वाले सब, तो प्रणाम है उनको, नमन है उनको। ये बात हम लोग समझते ही नहीं है कि उनको कितनी मुश्किल, आप वही हम कल कहा था ना, जाके पैर न पड़ी भी माई, वो क्या जाने पीर पर आई। तो हम लोग नहीं समझ रहे हैं इन चीज़ों को। वो आधा घंटा मास्क लगाना मेरे लिए इतना मुश्किल था, तो मुझको तब ये एहसास हुआ कि उस मास्क को लगा के जो लोग काम कर रहे हैं वो क्या नहीं कर रहे हैं। जी, जया शुक्ला नमस्कार, चेतन प्रणाम, नरेंद्र वर्मा जी प्रणाम, प्रकाश जी, जगदीश प्रकाश जी नमस्कार, पद्मिनी, अरे वाह, वेलकम पद्मिनी, असीमा आ गई, नमस्ते बुआ प्रणाम, संजय जी नमस्कार, सब लोग आ गए। तो अब हमारी महफिल जुट गई है ना। अच्छा, आज हम एक गुस्ताखी कर रहे हैं, वो ये कि शाम को ना ये चाय पीने का वक्त होता है, और रोज़ हमारी चाय इस वक्त में रह जाती है। तो आज हम चाय बना के बैठे हैं, तो चीयर्स जी। तो अब हम लोग, अच्छा, आज आप लोगों से बात तो हम रोज़ चाहते हैं कि करें। आप लोग सवाल पूछें, जो भी सवाल पूछेंगे, जहाँ तक होगा मैं जवाब देने की कोशिश करूँगी हर सवाल का, और बातचीत तो चलती ही रहेगी। और करण राजदान जी नमस्कार, आइए, वेलकम, धन्यवाद आपके आने के लिए।
तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। अब फरमाइशें आपकी जैसे जैसे आती जाएंगी हम लेते जाएंगे, और हम शुरुआत करते हैं जब रूह में कोई आन बसे से करे। असीमा भट्ट, लवली, थैंक यू असीमा। अच्छा आप लोग बताओ, दिल से अपनाया जब रूह में, कहाँ दर्द, शब्द नहीं, कौन सी कल सोच रहे हैं ऐसी, इससे शुरू करें जो कल। विरल जी चीयर्स, यस। संजय शुभंकर जी नमस्कार। मुझे नहीं मालूम था कि आप इस तरह आपसे इस तरह मुलाकात हो जाएगी। हाँ यही तो होता है, ऐसे ही मिलते हैं हम लोग चलते चलते। सच कहा आपने, मेरी भी वही तकलीफ है। हेड्स ऑफ टू ऑल हीरोज ऑफ लाइफ। यस, ये सारे हीरो हैं और उनको तो जितनी बार प्रणाम किया जाए कम है। ब्लैक टी नहीं, हम तो स्ट्रॉन्ग टी पीते हैं। उषा जी नमस्कार। चलो जी, अच्छा मैं गज़ल सुना देते हैं और उसके बाद आगे। ये तो आप लोग फरमाइश भेजो। पत्थर दिल ने धड़कन की आवाज़ सुनी है सदियों बाद। पत्थर दिल ने धड़कन की आवाज़ सुनी है सदियों बाद। सदियों पहले होनी थी जो बात हुई है सदियों बाद। शुभंकर जी, पत्थर दिल ने धड़कन की आवाज़ सुनी है सदियों बाद। सदियों पहले होनी थी जो बात हुई है सदियों बाद। चोर सिपाही छिपन छिपाई गुड्डे गुड़ियों वाले खेल। चोर सिपाही छिपन छिपाई गुड्डे गुड़ियों वाले खेल। भूले बिसरे बचपन की सौगात मिली है सदियों बाद। क्या जाने क्यों उलझ गई थी तन से बंध कर मन की डोर। क्या जाने क्यों उलझ गई थी तन से बंध कर मन की डोर। सदियों से उलझे रिश्ते की गांठ खुली है सदियों बाद। मन ही मन दोहराए अक्सर होठों से थे फिर भी दूर। मन ही मन दोहराए अक्सर होठों से थे फिर भी दूर। सहमे सहमे लफ्ज़ों को आवाज़ मिली है सदियों बाद। इससे उससे जिससे तिससे जाने कितने मेल मिलाप। इससे उससे जिससे तिससे जाने कितने मेल मिलाप। अपने आप से मिलने की दरकार हुई है सदियों बाद। हम सब अपने अपने घरों में बैठे यही कर रहे हैं, खुद से मुलाकात कर रहे हैं कि इससे उससे जिससे तिससे जाने कितने मेल मिलाप। अपने आप से मिलने की दरकार हुई है सदियों बाद। पत्थर दिल ने धड़कन की आवाज़ सुनी है सदियों बाद। सदियों पहले होनी थी जो बात हुई है सदियों बाद। विरल जी नमस्कार। सोमा सुजाता नमस्कार। चेतन कह रहे हैं डायरी। आहा चेतन, तुमने पूरी कविता लिख दी, क्या बात है। संजय शुभंकर कह रहे हैं क्या बात। विरल जी कह रहे हैं क्या बात है। नेहा जी नमस्कार। आइए नेहा याग्निक जी, स्वागत है आपका। कृष्ण गोपाल जी नमस्कार। उषा सक्सेना जी वाचिंग। चलिए अब हम आपको सुना देते हैं डायरी। देखिए ये पूछा था किसी ने हमसे कि आपकी पहली प्रकाशित रचना कौन सी थी। तो ये है ये पहली प्रकाशित रचना है 94 93 में ऐसे छपी होगी, और पहले शायद हाँ 90s में छपी है। तो इसका शीर्षक है डायरी। मैं पढ़ रही हूँ और ये देखिए चेतन ने पूरी कविता लिख के भेज दिया। यह है कि रद्दी अखबार की तरह भेज दिया गया मुझे एक कबाड़ी के हाथों। रद्दी अखबार की तरह बेच दिया गया मुझे एक कबाड़ी के हाथों। तराजू में तोल उसने मेरी कीमत आंक दी। तराजू में तोल उसने मेरी कीमत आंक दी। खूबसूरत जिल्द जिस पर मेरा शीर्षक लिखा था उसने नोच फेंकी।
खूबसूरत जिल्द जिस पर मेरा शीर्षक लिखा था उसने नोच फेंकी। भार बढ़ाने वाला गत्ते का टुकड़ा उसे स्वीकार न था। भार बढ़ाने वाले गत्ते का टुकड़ा उसे स्वीकार न था। मैं शीर्षक विहीन हो गई। मेरे पन्ने फड़फड़ा उठे, कसमसा उठे। मैं शीर्षक विहीन हो गई, मेरे पन्ने फड़फड़ा उठे, कसमसा उठे। तब एक भारी बाट रख दिया मुझ पर। तब एक भारी बाट रख दिया गया मुझ पर और नई ताज़ा हवा से वंचित हो गई मैं। तब एक भारी बाट रख दिया गया मुझ पर और नई ताज़ा हवा से वंचित हो गई मैं। रद्दी के गट्ठर के साथ वो कबाड़ी मुझे अपने घर ले गया। वहाँ मेरा एक एक पन्ना फाड़ा गया, लिफाफे बनाए गए हल्दी, धनिया और मिर्च रखने के लिए। वहाँ मेरा एक एक पन्ना फाड़ा गया, लिफाफे बनाए गए हल्दी, धनिया और मिर्च रखने के लिए। कुशल उंगलियाँ लिफाफे बना रही थीं। मेरे पन्नों की पंक्तियाँ टूट टूट कर सामने आ रही थीं। कुशल उंगलियाँ लिफाफे बना रही थीं। मेरे पन्नों की पंक्तियाँ टूट फूट कर सामने आ रही थीं। जागो फिर एक बार प्यारे, जगाते हुए हारे सब तारे तुम्हें। आली में कणकण को जान चली, सबका क्रंदन पहचान चली। बांसों की झुरमुट में संध्या की छुटपुट, चहक रही चिड़िया टीवी टी टुट टुट। अंतिम बचे पन्ने को एक बच्चे ने उठा लिया। अंतिम बचे पन्ने को एक बच्चे ने उठा लिया। हवाई जहाज बना, आकाश में उड़ा दिया। उस पर लिखा था, इस पथ का उद्देश्य नहीं है श्रांत भवन में टिक रहना, किंतु पहुंचना उस सीमा तक जिसके आगे राह नहीं। अंतिम बचे पन्ने को एक बच्चे ने उठा लिया। हवाई जहाज बना, आकाश में उड़ा दिया। उस पर लिखा था, इस पथ का उद्देश्य नहीं है श्रांत भवन में टिक रहना, किंतु पहुंचना उस सीमा तक जिसके आगे राह नहीं। थैंक यू चेतन, थैंक यू सो मच ये कविता लिख के भेजने के लिए। संजय जी कह रहे हैं क्या बात, विरल जी क्या बात। संजय शुभांकर बहुत ही मौजूद शायर है, बहुत सुंदर शायरी। अच्छा, थैंक यू। उषा जी, मैं भी चाय पी रही हूँ, वेरी गुड, सब लोग चीयर्स। थैंक यू। रागनी दुबे वेलकम, हेलो। अवनीन जी नमस्कार, शुभ संध्या। नेहा यादनिक कह रही है दुखती रग पर उंगली रखा है। अच्छा भाई, इन्होंने भी भेज दी, वाह भाई वाह। चलिए साहब, दुखती रग पर उंगली रख कर पूछ रहे हो कैसी हो। दुखती रग पर उंगली रख कर पूछ रहे हो कैसी हो। तुमसे ये उम्मीद नहीं थी दुनिया चाहे जैसी हो। एक तरफ मैं बिल्कुल तन्हा, एक तरफ दुनिया सारी। एक तरफ मैं बिल्कुल तन्हा, एक तरफ दुनिया सारी। अब तो जंग छिड़ेगी खुलकर, ऐसी हो या वैसी हो। जलते रहना चलते रहना तो उसकी मजबूरी है। जलते रहना चलते रहना तो उसकी मजबूरी है। सूरज ने ये कब चाहा था उसकी किस्मत ऐसी हो। मुझको पार लगाने वाले जाओ तुम तो पार लगो। मुझको पार लगाने वाले जाओ तुम तो पार लगो। मैं तुमको भी ले डूबूंगी, कश्ती चाहे जैसी हो। ऊपर वाले अपनी जन्नत और किसी को दे देना। ऊपर वाले अपनी जन्नत और किसी को दे देना। मैं अपने दोज़ख में खुश हूँ, जन्नत चाहे जैसी हो। दुखती रग पर उंगली रख कर पूछ रहे हो कैसी हो। तुमसे ये उम्मीद नहीं थी दुनिया चाहे जैसी हो।
चरण शर्मा जी नमस्कार, धीरज जी नमस्कार, सरवर साहब नमस्कार। नेहा कह रही आहा अवनीत जी कुछ हादसों के कारण बदनाम हो गए, सब कुछ वही रहा पर नीलाम हो गए। अवनीत जी लिख रहे हैं कुछ हादसों के कारण बदनाम हो गए, सब कुछ वही रहा पर नीलाम हो गया। श्रुति शुभ शाम, दीप्ति जी शुभ संध्या। श्रुति नरेंद्र वर्मा जी रद्दी पर अनूठी कविता है आपके, थैंक यू। कार्तिक वेलकम, आओ। तंसीम साहिबा आदाब। उषा जी समझ में नहीं आया। अंत, अच्छा अंत बहुत अच्छा है, थैंक यू। अच्छा अवनीत जी कहते हैं जीवन के संग में तो होना है शामिल हमें, धुन चाहे कोई भी हो सास को बजाते जाओ। सरिता जी लॉकडाउन के बाद सोच रही हूँ है तो है और यहाँ वहाँ कहाँ पर पीएचडी कर लूँ, प्रार्थना पत्र प्रेषित करती हुई यूनिवर्सिटी में। हाँ एक अरे वाह, ये आपने बहुत अच्छी बात बताई कि पता है क्या है, हम लोग शायद सभी के साथ ऐसा होता होगा कि हम लोग लिखते तो हैं और लेकिन जब सुनाते हैं तो वो रचनाएं जो बहुत पॉपुलर हो जाती हैं या बार बार जिनकी डिमांड आती है हम उनको सुनाते हैं। बहुत सारी रचनाएं हमारी ऐसी होती हैं जो किताबों में होती हैं और किताबों में ही रहती हैं, वो ऐसा समय नहीं आ पाता कि हम लोग उनको अपने पाठकों के सामने, अपने श्रोताओं के सामने पढ़ सकें, क्योंकि कारण क्या होता है, या तो हम लोग मंचों पे काव्य पाठ करते हैं, मंचों की अपनी कुछ सीमाएं हैं, और या फिर गोष्ठियाँ होती हैं। तो वो जो गोष्ठियाँ होती हैं वो नितांत, वो बहुत ही उसमें अपने लोग होते हैं, ये जो हमारे पाठक और श्रोता होते हैं वो उसमें शामिल नहीं हो पाते, तो उन तक वो बात नहीं पहुंचती। ये एक अच्छा अवसर मिल गया है, ये बहुत अच्छा अवसर है कि वो कविताएं जिनका पाठ नहीं हो, मतलब जो आप तक मेरी आवाज़ में नहीं पहुंची थी, वो पहुंच रही हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप जैसे श्रोता आप लोग फरमाइश करके भेजते हैं, तो ये बहुत सुखद अनुभव है मेरे लिए, और मुझको भी जैसे एक रिन्यू होता है, मतलब हमको पता चल रहा है कि अच्छा ये हमने लिखा है, अच्छा हमने ये भी लिखा है, अच्छा हमने ये भी लिखा है। तो इस सब के लिए आप सबको धन्यवाद, याद दिलाने के लिए कि हमने क्या क्या लिखा है। जी आपकी ये कोशिश काबिल तारीफ़ है। मुजीब खान आदाब, थैंक यू सर। चेतन झूठ, अरे वाह चेतन तुम तो बड़े अच्छे बच्चे हो भाई। तंसीम साहिबा कह रही हैं बहुत खूब। श्याम मोहन जी प्रणाम। रागनी अहिल्या सुना है, अच्छा सुनाता है। लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी थैंक यू सो मच, आप आए हमें बहुत अच्छा लगा। नेहा याज्ञिक वाह, तंसीम साहिबा वाह। कनक रेखा जी नमस्कार, वेलकम, आप आई हमें बहुत अच्छा लगा, आइए। अस्थाना जी, अरविंद जी वाह वाह। अपने कांधे पर सर रखकर, संजय शुभांकर, अपने कांधे पर सर रखकर खुद ही थपकी दे लेते हैं, याद हमें अब कौन करेगा, खुद ही हिचकी ले लेते हैं। अपने कांधे पर सर रखकर खुद ही थपकी दे लेते हैं, याद हमें अब कौन करेगा, खुद ही हिचकी ले लेते हैं। खैर खबर मेरी तुम लोगे, अब तो ये भी आस नहीं है। खैर खबर मेरी तुम लोगे, अब तो ये भी आस नहीं है। खुद को चिट्ठी लिखकर अब तो खुद ही उत्तर दे लेते हैं। खुद ही चिट्ठी लिखकर अब तो खुद ही उत्तर दे लेते हैं। अब ये दो शेर याद है, हम सुना देंगे बाद में। कविता सेठ जी नमस्कार। सुमन शर्मा वेलकम, आ जाओ। लखीमपुर से कोई आया, यस। तो अब हम आपको सुनाते हैं झूठ कविता, जो कि चेतन ने लिख के भेजी है। बाप रे बाप चेतन, अच्छा ये कैमरा उलट गया। अरे भाई आ जाओ,
ये क्यों हो रहा है ऐसा? अच्छा, ओके, चलिए अब हम आपको वो कविता सुनाते हैं। हाँ, ये है कविता, इसका शीर्षक है झूठ। क्या कभी तुमने झूठ को सच बनते देखा है? नहीं ना। क्या तुमने कभी झूठ को सच बनते देखा है? नहीं ना। कितना आसान है तुम्हारे लिए झूठ बोलना, है ना? अब नहीं होगा, अब नहीं होगा। क्यों कह दिया था तुमने यूं ही खेल खेल में? प्रेम हो गया है तुम्हें मुझसे, पाना चाहता हूँ मैं तुम्हें पूर्ण रूप से। क्यों कह दिया था तुमने यूं ही खेल खेल में कि प्रेम हो गया है तुम्हें मुझसे, पाना चाहता हूँ मैं तुम्हें पूर्ण रूप से? क्यों कह दिया था तुमने बिना ये जाने कि प्रेम का अर्थ खोना नहीं, कि प्रेम का अर्थ पाना नहीं, खोना है अपने आप को खोना? क्यों कह दिया था तुमने बिना ये जाने कि प्रेम का अर्थ पाना नहीं, खोना है अपने आप को खोना? क्यों खेला तुमने ये खेल मुझ अनाड़ी के साथ? क्यों खेला तुमने ये खेल मुझ अनाड़ी के साथ? पूर्ण आस्था और विश्वास के साथ स्वीकार लिया है मैंने तुम्हारा प्रणय निवेदन। पूर्ण आस्था और विश्वास के साथ स्वीकार लिया है मैंने तुम्हारा प्रणय निवेदन। अब तुम चाहो या न चाहो, प्रेम का प्रत्युत्तर तो प्रेम ही है। अब तुम चाहो या न चाहो, प्रेम का प्रत्युत्तर तो प्रेम ही है। प्रेम तो प्रेम में विलय होगा ही, कोई विकल्प नहीं है तुम्हारे पास। प्रेम तो प्रेम में विलय होगा ही, कोई विकल्प नहीं है तुम्हारे पास। प्रेम की परिधि से पार पाना न तुम्हारे वश में है न मेरे। प्रेम की परिधि से पार पाना न तुम्हारे वश में है न मेरे। तुम्हें क्या पता था किसी को पूर्ण रूप से पाना समर्पण का दूसरा नाम है? तुम्हें क्या पता था कि किसी को पूर्ण रूप से पाना समर्पण का दूसरा नाम है? स्वयं समर्पित हो जाओगे तुम, स्वयं समर्पित हो जाओगे तुम, झूठ सच बन जाएगा। झूठ तो खैर तुम अब भी बोलोगे, झूठ तो तुम खैर अब भी बोलोगे, तुम्हारी आदत जो है। लेकिन अब ये झूठ तुम अपने आप से बोलोगे, लेकिन अब ये झूठ तुम अपने आप से बोलोगे। कहोगे नहीं नहीं मैं समर्पित नहीं, ये तो बस एक खेल था। नहीं नहीं मैं समर्पित नहीं, ये तो बस खेल था। इस बार आसान नहीं होगा झूठ बोल पाना। इस बार आसान नहीं होगा झूठ बोल पाना। बहुत पीड़ा होगी, बहुत कष्ट होगा, टीस, हुक, आह, कसक और लाचारी। बहुत पीड़ा होगी, बहुत कष्ट होगा, टीस, हुक, आह, कसक और लाचारी, सब के सब तुम्हारे सच बनते झूठ के साक्षी होंगे। सब के सब तुम्हारे सच बनते झूठ के साक्षी होंगे। थैंक यू। बाप रे। शैलेन श्रीवास्तव जी नमस्कार। पद्मिनी, आपकी कविता आज के दौर में शक्ति देती है। थैंक यू। ज्योत्सना कुमार नमस्ते दीदी, प्रणाम, आइए, वेलकम। संजय शुभांकर शुक्रिया। अच्छा जी, अब चेतन ने भेजी दुआ। दुआ पूरी क्यों नहीं खुल रहा? चलिए साहब, ये चेतन ने भेजी और ये हमने अभी शायद 10 तारीख को ये कविता हुई थी। और ये विषय है, ये वाकई ये जो कुछ भी हो रहा है इस दौर में, जब हम सब एकजुट होकर के बिल्कुल युद्ध स्तर पे हम लड़ाई कर रहे हैं और उस वक्त इस किस्म की हरकतें हो रही हैं, मतलब इसको तो देशद्रोह ही कहा जाएगा। जिस तरह से लोग मतलब मैं वो किसी भी धर्म जात के हों, मैं उनको जमाते जाहिल कहती हूँ कि जो इस किस्म के काम कर रहे हैं। मतलब जिस रोग से हमें बचना है वो उस रोग को फैला रहे हैं, और वो भी बहुत ही वाहियात, मतलब इंसानियत के दुश्मन बनकर।
धर्मांधता की हद है। तो ये मैंने लिखी थी कविता दुआ, यह कि हे ईश्वर, या तो ये कोरोना वापस ले लो। हे ईश्वर, या तो ये कोरोना वापस ले लो, या परीक्षा लेनी ही है तो अपने दिव्य दृष्टा अंध भक्तों को बिना कष्ट दिए शीघ्र अतिशीघ्र अपने पास बुला लो। हे ईश्वर, या तो ये कोरोना वापस ले लो, या परीक्षा लेनी ही है तो अपने दिव्य दृष्टा अंध भक्तों को बिना कष्ट दिए शीघ्र अतिशीघ्र अपने पास बुला लो, ताकि सामान्य नेत्रों वाले लोग इनकी छुआछूत से ग्रसित हो जीवन की रोशनी से वंचित ना हो। बहुत गुस्सा में लिखी थी ये कविता। झूठ बहुत खूब लिखा है और आपका मुझसे वाह, आप झूठ बहुत। संतोष आओ, वेलकम। हाँ जी। तो ये बहुत मतलब इस किस्म के लोग, ये जो भी हैं, मुझे किसी धर्म जात से कोई मतलब नहीं, लेकिन ये जो भी लोग हैं, कुंवर रंजीत जी नमस्कार, ये जो भी लोग हैं ये गलत कर रहे हैं। और गलत नहीं, ये देशद्रोह है। इस किस्म की हरकत देशद्रोह है। आप अपने देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। अगर जहाँ पूरा देश एकजुट होकर के इस बीमारी को रोकने की कोशिश कर रहा है और आप इसे फैला रहे हैं, तो आप गद्दार हैं। आप उतने ही गद्दार हैं बिल्कुल जितने कि, आप ये समझ लीजिए कि एक तरह से जैसे सीमा पे खड़े हमारे सारे सैनिक लड़ रहे हों और हम जाकर के उन्हीं को मारने की साजिश करें। तो ये बहुत ही शर्मनाक है ये जो कुछ भी है। सही कहा, कुछ लोगों की हीन बुद्धि से कई लोगों की हाँ, मतलब बहुत ही संजय शुभांकर दुआ कमाल है। थैंक यू संजय जी। नेहा जी, है तो है भी बनती है। अच्छा, हम सुनाते हैं तो है भी। इंदिरा दीदी नमस्कार। उषा सक्सेना जी, अच्छा ठीक है। चलिए साहब, ये तो बहुत अच्छा तरीका है भाई, जिसको सुननी हो लिख के भेज दो और हम पढ़ते जाएंगे। कमाल है। अब देखिए मेरे लिए भी कितना आसान है, मुझे यहाँ सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ मिल रहा है, तो फिर न किताब से पन्ने पलटने की ज़रूरत है। तो चेतन ने भेज दी है, ये गज़ल मैं सुना रही हूँ, और है तो है भी सुनाऊँगी, मैं ज़रूर सुनाऊँगी। ये कि मैं दिल से मजबूर हूँ अपने और वो दुनियादारी से। मैं दिल से मजबूर हूँ अपने और वो दुनियादारी से। दिल दुनिया से जूझ रहे हैं दोनों बारी बारी से। मैं दिल से मजबूर हूँ अपने और वो दुनियादारी से। दिल दुनिया से जूझ रहे हैं दोनों बारी बारी से। रिश्तों के इस खेल में एक दिन दोनों की ही हार हुई। रिश्तों के इस खेल में एक दिन दोनों की ही हार हुई। वो अपनी चालों से हारा, मैं अपनी दिलदारी से। रिश्तों के इस खेल में एक दिन दोनों की ही हार हुई। वो अपनी चालों से हारा, मैं अपनी दिलदारी से। हाँ, ये शेर सुनिए कि दिल से बाहर करके मुझको अच्छा सा घर सौंप दिया। दिल से बाहर करके मुझको अच्छा सा घर सौंप दिया। उसने अपना फर्ज निभाया कितनी जिम्मेदारी से। दिल से बाहर करके मुझको अच्छा सा घर सौंप दिया। उसने अपना फर्ज निभाया कितनी जिम्मेदारी से। और ये शेर सुने कि उसका मेरा रिश्ता जैसे
ताला किसी खजाने का। उसका मेरा रिश्ता जैसे ताला किसी खजाने का, जिसको देखो काट रहा है अपनी अपनी आरी से। उसका मेरा रिश्ता जैसे ताला किसी खजाने का, जिसको देखो काट रहा है अपनी अपनी आरी से। चुपके चुपके उसने मेरे सारे रिश्ते बेच दिए। चुपके चुपके उसने मेरे सारे रिश्ते बेच दिए, जैसे उसका रिश्ता हो कुछ रिश्तों के व्यापारी से। चोरी चोरी औने पौने सारे रिश्ते बेच दिए। चोरी चोरी औने पौने सारे रिश्ते बेच दिए। खूब कमाई की है उसने खालिस चोर बाजारी से। मैं दिल से मजबूर हूँ अपने और वो दुनियादारी से। दिल दुनिया से जूझ रहे हैं दोनों बारी बारी से। सुधाकर जी वेलकम। नेहा क्या शेर है, थैंक यू। यस हाँ जी है तो है, हम सुना देते हैं। वो नहीं मेरा मगर उससे मोहब्बत है तो है। वो नहीं मेरा मगर उससे मोहब्बत है तो है। ये अगर रस्म व रिवाजों से बगावत है तो है। वो नहीं मेरे से मोहब्बत है तो है। ये अगर रस्म व रिवाजों से बगावत है तो है। सच को मैंने सच कहा, जब कह दिया तो कह दिया। सच को मैंने सच कहा, जब कह दिया तो कह दिया। अब ज़माने की नज़र में ये हिमाकत है तो है। जल गया परवाना गर तो क्या खता है शम्म की। जल गया परवाना गर तो क्या खता है शम्म की। रात भर जलना जलाना उसकी किस्मत है तो है। दोस्त बनकर दुश्मनों सा वो सताता है मुझे। दोस्त बनकर दुश्मनों सा वो सताता है मुझे। फिर भी उस जालिम पे मरना अपनी फितरत है तो है। कब कहा मैंने कि वो मिल जाए मुझको मैं उसे। कब कहा मैंने कि वो मिल जाए मुझको मैं उसे। गैर ना हो जाए वो बस इतनी हसरत है तो है। दूर थे और दूर हैं हरदम ज़मीनों आसमां। दूर थे और दूर हैं हरदम ज़मीनों आसमां। दूरियों के बाद भी दोनों में क़ुर्बत है तो है। वो नहीं मेरा मगर उससे मोहब्बत है तो है। ये अगर रस्म व रिवाजों से बगावत है तो है। नेहा जी हमने आपकी फरमाइश पूरी की। गुलशन जी नमस्कार वेलकम। नेहा कहती हैं जियो जियो थैंक यू। संतोष है तो है, हिमाकत है तो है। चेतन में डरती नहीं थी, अच्छा सुनाते हैं गुलशन जी वाह। और कुर्बत है तो है, हाँ है। संजय शुभांकर क्या कह रहे हैं, वाकई वाकई बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात हुई। जी संजय जी बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई। और आप लोग को बताया संजय जी से जो आखिरी मुलाकात थी वो कैसी थी। वो ऐसी थी, याद है। संजय शुभांकर जी बहुत अच्छे एक्टर हैं और बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं। और हम लोग एक शॉर्ट फिल्म कर रहे थे, उसमें इन्होंने हमको किडनैप किया था और इन्होंने हमारे हाथ पैर बांध के हमको एक गोडाउन था उसमें डाला था और उसमें हमारा और इनका खूब सारा लड़ाई झगड़ा हुआ था। जी बड़ा अच्छा सीन हुआ था, वो बहुत बढ़िया हुआ था जी। तो आगे चले। और मोहब्बत है तो है, मोहब्बत तो है ही है, उसका तो कुछ किया ही नहीं जा सकता। चलिए साहब
ये है चेतन ने भेजी है। मैं डरती नहीं थी मगर डर रही हूँ। मैं डरती नहीं थी मगर डर रही हूँ, किसी दिल की फरियाद पर मर रही हूँ। ये डर सिर्फ एक वक्त ही आता है मन में। जो वाकई जो निडर होते हैं ना, उनको डर सिर्फ और सिर्फ तभी होता है, तभी उनके मन में डर आता है जब वो किसी से प्रेम करते हैं। प्रेम एक ऐसी चीज़ है, ये आपको जितना निडर बनाता है उतना ही जिससे आप प्रेम करते हैं ना, उसके प्रति बहुत मोह होता है, उसके प्रति बहुत डर होता है कि उसका कुछ बुरा ना हो। तो वो होता है। आप देखिए ना, छोटे बच्चे होते हैं तो हम लोग उनको कैसे काला टीका लगाते हैं, डिठौना लगाते हैं कि इनको कुछ ना हो। तो जहाँ प्रेम होता है ये भाव आ ही जाता है, चाहे कितना भी सख्त इंसान हो, कि मैं डरती नहीं थी मगर डर रही हूँ, किसी दिल की फरियाद पर मर रही हूँ। मैं डरती नहीं थी मगर डर रही हूँ, किसी दिल की फरियाद पर मर रही हूँ। और ये शेर देखें, बचाऊंगी कैसे मैं बर्बादियों से, बचाऊंगी कैसे मैं बर्बादियों से, उसे जिसके दिल में मैं घर कर रही हूँ। बचाऊंगी कैसे मैं बर्बादियों से, उसे जिसके दिल में मैं घर कर रही हूँ। बनी हूँ बिसाते मोहब्बत का मोहरा, बनी हूँ बिसाते मोहब्बत का मोहरा, जो करना नहीं था वही कर रही हूँ। बनी हूँ बिसाते मोहब्बत का मोहरा, जो करना नहीं था वही कर रही हूँ। चलो देखती हूँ लगे दाम कितने, चलो देखती हूँ लगे दाम कितने, मैं नीलाम दिल का नगर कर रही हूँ। चलो देखती हूँ लगे दाम कितने, मैं नीलाम दिल का नगर कर रही हूँ। हटो मंजिलो, हटो मंजिलो रास्ता दो कि अब मैं भटकने के खातिर सफ़र कर रही हूँ। हटो मंजिलो रास्ता दो कि अब मैं भटकने के खातिर सफ़र कर रही हूँ। मैं डरती नहीं थी मगर डर रही हूँ, किसी दिल की फरियाद पर मर रही हूँ। थैंक यू चेतन। मोहब्बत है तो है। अच्छा, सरिता जैन, प्रतिक्रिया 142, आज अवश्य सुना है। कल मेरी उंगली पर कट लगा तो आपने और अन्य सभी ने पूछा, लेकिन पति बोल रहे थे अच्छा हुआ कट गई, ध्यान तो मोबाइल पर। मैंने बोल दिया बाढ़ में जा। देखिए ये रिश्ते ऐसे ही होते हैं, कितने। वाह सरिता जी, चलिए हम सुनाते हैं। संतोष कह रहे हैं दीदी आपके हाथ की चाय की याद आ गई। हाँ संतोष, आओ तुम फिर से पिलाएंगे चाय, कड़क चाय ना। हाँ हमारी चाय, चलिए चाय का किस्सा भी सुना देते हैं। हम बहुत कड़क चाय पीते हैं, मतलब बहुत स्ट्रांग चाय पीते हैं। तो जब कोई आता है हमारे घर तो हम उससे पूछते हैं आप चाय पियेंगे, कहते हैं हाँ। तो हम पूछते हैं अच्छा आप स्ट्रांग चाय पियेंगे कि दूध वाली पियेंगे। तो सब जो भी जिसकी फरमाइश होती है वो बता देता है। कोई कहता है दूध वाली, कोई कहता है स्ट्रांग, कोई कहता है कम दूध की, कोई कहता है कप पत्ती कम, कोई। और उसके बाद जब हम चाय बना के लाते हैं तो चाय एग्जैक्ट वैसी ही होती है जैसे ही हम पीते हैं। क्योंकि जब हम चाय बना रहे होते हैं और उसमें हम पत्ती डालते हैं, चीनी डालते हैं, फिर हमें लगता है अरे ये तो, फिर उसमें दूध डालते हैं, फिर दूध हमें लगता है ज़्यादा दूध डाल देते हैं। जो कहते हैं कि ज़्यादा दूध की चाय पीते हैं उनको ज़्यादा दूध डाल देते हैं। फिर हमें लगता है अरे ये तो सफ़ेद सफ़ेद चाय है, इसमें तो कलर ही नहीं आया, फिर हम उसमें पत्ती और डाल देते हैं, फिर वो काली हो जाती है। तो सबको पीने को वही चाय मिलती है जैसी हम पीते हैं। तो आदतन, मतलब इंसान की एक आदत होती है, फितरत होती है कि बेख्याली में हम वैसी ही चाय बना जाते हैं जैसी कि, मतलब हमें लगता है कि चाय जब तक डार्क कलर नहीं है उसका तब तक वो चाय नहीं है। वो जैसे दूध में पत्ती डाल के तो संतोष जब घर आए थे तो इनको भी ऐसी ही कड़क चाय पिलाई।
तो संतोष को याद आ गई जी। अच्छा सर, वाह क्या बात है कही आपने, जहाँ प्रेम है वहाँ मोह होता है। हाँ बस तभी तो मन डरता है। श्याम मोहन जी कह रहे मैं डरती नहीं थी मगर आहा, थैंक यू। चेतन चाय पर बात, हाँ अच्छा चाय मोदी जी करते हैं ना चाय पे बात। सही है। अच्छा हम वो सुनाते हैं कविता जो सरिता जी ने कही, और ये प्रतिक्रिया है ना। हाँ ये ऐसा होता है, मतलब एक ही बात की प्रतिक्रिया अलग अलग जो लोग होते हैं उनकी क्या होती है, और जो हमारा जितना अपना होता है उसकी प्रतिक्रिया कैसी होती है। कि देखो इसका पेज मिल जाए। पेज ढूंढने में टाइम लग जाता है। प्रतिक्रिया मिली 142। अच्छा आपने लिखा तो था सरिता जी, सॉरी सॉरी मेरी सॉरी, आपने पेज लिखा था और हम ढूंढ रहे हैं खाम खाम जी। तो इसीलिए तो मैंने बोल दिया था कि मैं चाय पीती नहीं, आपकी चाय देखकर सरिता जी घबरा गई थी। ये आई थी तो इन्होंने चाय ही नहीं पी। हाँ सच बात। चलिए साहब, तो ये कविता सुनिए। ये है प्रतिक्रिया। आप मतलब आप यानी कि हम, जो जिसकी तबीयत खराब है ना, वो कह रहा है कि तबीयत खराब है, सर्दी जुकाम बुखार खांसी। आपका अपना जो आपका अपना है उसका जवाब होगा अक्सर हो जाती है ये प्रॉब्लम आपको, ख्याल रखिए अपना, डॉक्टर को ज़रूर दिखा लीजिएगा आप। ठीक है। जो अपना होना चाहता है, जो अपना है नहीं लेकिन होना चाहता है, ओहो ये तो बहुत बुरा हुआ, आजकल वायरल चल रहा है, बड़ी कमज़ोरी आ जाती है इसमें। आप तो वैसे भी बहुत नाजुक सी हैं, डॉक्टर को तुरंत दिखाना होगा। लेकिन आप अकेले कैसे जाएंगी, मैं आ जाऊं? आप जी शुक्रिया, मैं दिखा लूँगी। बहुत अपना, आपका जो बहुत अपना है, आपने कहा तबीयत ख़राब है, सर्दी खांसी जुकाम, बहुत अपना क्या जवाब देगा। दिन भर बरसात में भीगोगी तो यही होगा ना, दिन भर बरसात में भीगोगी तो यही होगा ना। सुनती तो हो नहीं किसी की, अपनी डॉक्टर खुद ही हो, दवाई तो मंगा ही ली होगी। अब ठीक से दवाई लेना, रेस्ट करो। आप अब का जवाब होता है बाहर में जाओ। ये होता है बिल्कुल ऐसा ही। तो सरिता जी के साथ ऐसा हुआ, सरिता जी की कल उंगली कट गई थी, तो इनको ये जवाब मिला कि तुम्हारा ध्यान तो मोबाइल पर रहता है। हाँ जी, ये जीवन है, इस जीवन का यही है रंग रूप। अरे वाह चेतन, तुम तो भाई। अच्छा 15 मिनट हैं, और एक थोड़ी लंबी कविता है लेकिन बहुत है सुनने जैसी कविता है, सुनना चाहिए। ये देखिए एक बात चलिए ये शेयर करूँगी मैं आपसे, कि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो आपको मालूम नहीं होता कि कैसे आप किससे ग्रहण कर लेते हैं। जैसे जब मैं आप लोगों को कविता सुनाती हूँ तो सहज रूप में एक वाक्य बोलती हूँ कभी कभी, हाँ ये कविता सुनिए, ये कविता सुनने जैसी कविता है। और मैं आपको बताऊं कि ये वाक्य कहाँ से आया है। ये वाक्य आया है आदरणीय मुरारी बापू के पास से। वो जब कथा सुनाते हैं तो बीच में जब दृष्टांत सुनाते हैं या कोई कविता या कुछ भी बात, तो कहते हैं इसे सुनिए, ये सुनने जैसी बात है। तो वहाँ से कैसे सहज रूप में मुझ में आ गया मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा हुआ है। और ये मैंने जब बहुत बार बोला है तब मैंने नोटिस किया कि अरे मैं ये कहने लगी हूँ, ये बोलने लगी हूँ। बहरहाल आपको ये कविता सुनाती हूँ, आपको सुननी चाहिए।
थैंक यू चेतन, आप सच में बहुत ही, ये है कि शांत शीत श्वेत सघन शिखर पर स्थित थी वो। शांत शीत श्वेत सघन शिखर पर स्थित थी वो, निर्विकार निर्विचार। जाने किसने उसे बता दिया तुम्हारे जीवन का सार है सागर। जाने किसने उसे बता दिया तुम्हारे जीवन का सार है सागर। शांत चित्त उद्वेलित हुआ, विचार और विकार की ऊष्मा पा पिघलने लगी बर्फ की चट्टान। समझ में आ गया होगा ये कहानी कहाँ से शुरू हो रही है। एक पहाड़ की चोटी पे बर्फ जमी हुई है, वहाँ से ये कहानी शुरू होती है कि शांत शीत श्वेत सघन शिखर पर स्थित थी वो, निर्विकार निर्विचार। जाने किसने उसे बता दिया तुम्हारे जीवन का सार है सागर। शांत चित्त उद्वेलित हुआ, विचार और विकार की ऊष्मा पा पिघलने लगी बर्फ की चट्टान। जन्मी एक आस, उपजा एक विश्वास, ज्ञात हुआ एक लक्ष्य, सागर सागर सागर। जन्मी एक आस, उपजा एक विश्वास, ज्ञात हुआ एक लक्ष्य, सागर सागर सागर। उसे सागर तक जाना था, सागर को पाना था, सागर हो जाना था। उसे सागर तक जाना था, सागर को पाना था, सागर हो जाना था। बहुत रोका गया, टोका गया, बताया गया उसे कि शिखर से धरा और धरा से अतल गहराइयों तक झुकते चले जाने की यात्रा बहुत जटिल, बहुत दुरूह और बहुत पीड़ादायक है। बहुत रोका गया, टोका गया, बताया गया उसे कि शिखा से धरा और धरा से अतल गहराइयों तक झुकते चले जाने की यात्रा बहुत जटिल, बहुत दुरूह और बहुत पीड़ादायक है। किंतु उसे तो लौ लगी थी अपने सागर की, किंतु उसे तो लौ लगी थी अपने सागर की। उसका लक्ष्य था सागर, उसका गंतव्य था सागर, उसका सत्य था सागर, उसका सर्वस्व था सागर। बस फिर क्या था? शक्ति, विश्वास और आस्था बटोर बह चली वह, हर हराती, मदमाती, लहराती, बल खाती, हरियाली बिखेरती, प्यासों की प्यास बुझाती, तप्तों का ताप मिटाती, बहती जाती निर्बाध गति से नन्ही सी जलधार, सागर को पाने बिना ये जाने कि सागर कहाँ है। अबाधी गति से बढ़ती जाती नन्ही सी जलधार, सागर को पाने बिना ये जाने कि सागर कहाँ है। राह में मिला उसे जलप्रपात, झरना। राह में मिला उसे एक जलप्रपात, धारा ने पूछा क्या तुम सागर हो? राह में मिला उसे एक जलप्रपात, धारा ने पूछा क्या तुम सागर हो? उत्तर मिला नहीं, मैं सागर नहीं हूँ, सागर होना चाहता। नहीं, मैं सागर नहीं हूँ, सागर होना चाहता हूँ। सुना है बहुत दुरूह है सागर होना। भय लगता है मुझे कि सागर तक पहुँचने से पहले ही कहीं सूख न जाऊँ, इसलिए यात्रा आरंभ नहीं कर पाता। नहीं, मैं सागर नहीं हूँ, मैं सागर होना चाहता हूँ। भय लगता है मुझे कि कहीं सागर तक पहुँचने से पहले ही सूख न जाऊँ, इसीलिए यात्रा आरंभ नहीं कर पाता और जहाँ का तहाँ खड़ा हूँ। क्या तुम मेरी मदद करोगे? निर्भय, निर्भीक और हठी जलधार ने पल भर को कुछ सोचा, फिर कहा चलो मेरे साथ। निर्भय, निर्भीक और हठी जलधार ने पल भर को कुछ सोचा, फिर कहा चलो मेरे साथ। कुछ क्षण पश्चात जलप्रपात कहीं नहीं था, नन्ही सी जलधार विस्तृत हो नदी बन गई थी। कुछ क्षण पश्चात जलप्रपात कहीं नहीं था, नन्ही सी जलधार विस्तृत हो नदी बन चुकी थी। अबाध गति से बढ़ रही थी वो, सागर को पाने बिना ये जाने कि सागर कहाँ है। सो कभी भी कहीं भी किसी भी मोड़ पे मुड़ जाती थी ये सोचकर कि शायद सागर यहाँ हो।
आबाद गति से बढ़ रही थी नन्ही सी जलधार सागर को पाने बिना ये जाने कि सागर कहाँ है, सो कभी भी कहीं भी किसी भी मोड़ पे मुड़ जाती थी ये सोचकर कि शायद सागर यहाँ हो। हर मोड़, हर गांव, हर ठौर, हर मोड़, हर गांव, हर ठौर उससे मिला एक और जल, एक और धारा, एक और झरना, एक और नद, एक और तरा, एक और उद्वेग, एक और उफान। हर मोड़, हर गांव, हर ठौर उससे मिला एक और जल, एक और धारा, एक और झरना, एक और नद, एक और त्वरा, एक और उद्वेग, एक और उफान। सब के सब सागर की खोज में थे, सब के सब सागर की खोज में थे। एक एक कर सब समाहित होते गए उसमें और बढ़ता गया नन्ही सी नदी का विस्तार। एक एक कर सब समाहित होते गए उसमें और बढ़ता गया नन्ही सी नदी का विस्तार। बहते बहते रुक गई है वो, बहते बहते रुक गई है वो, थम गई है वो, नहीं थकी नहीं है, नहीं थकी नहीं है, किंतु जहाँ पहुँच गई है उसके आगे कुछ शेष नहीं है। नहीं थकी नहीं है, किंतु जहाँ पहुँच गई है उसके आगे कुछ शेष नहीं है। अपने चारों ओर बह बह कर लौटना पड़ता है उसे बार बार स्वयं में। अपने चारों ओर बह बह कर लौटना पड़ता है उसे बार बार स्वयं में। बहुत गहरी, बहुत विस्तृत, बहुत स्थिर, किंतु बहुत बेचैन है वो। बहुत गहरी, बहुत विस्तृत, बहुत स्थिर, किंतु बहुत बेचैन है वो। बार बार पूछती है सागर कहाँ है, सागर कहाँ है, कहाँ है सागर। बार बार पूछती है सागर कहाँ है, सागर कहाँ है, कहाँ है सागर। कोई उसे बता क्यों नहीं देता कि वो सागर हो गई है, वो सागर हो गई है। धन्यवाद। अद्भुत। नेहा जी कह रही हैं थैंक यू। प्रमोद जी कह रहे हैं अति सुंदर। थैंक यू प्रमोद जी, नमस्कार। अब ये बीच में नेट अटक जाता है तो सारे प्रतिक्रियाएं आती नहीं हैं और हम सबका जवाब नहीं दे पाते, और बाद में जब हम देखते हैं तो बहुत सारी प्रतिक्रियाएं होती हैं और लोग सोचते होंगे कि हम उनका जवाब दे नहीं रहे हैं। शालिनी मिश्रा, बहुत ही सुंदर नदी का सफ़र। थैंक यू शालिनी जी। अच्छा, सरिता जैन कहती हैं, हाँ बहुत पीछे चला गया, एक सेकेंड। हाँ, सरिता जैन कहती हैं लंदन में आपने सुनाई थी बापू की कथा में पहली बार सुनी थी और आपकी मुरीद हो गई थी, और कविता पाठ से पहले भूमिका में जो आपने बापूजी को संबोधित करके बोला था वो। वाह। वो एक दर्द जो मेरा भी है तुम्हारा भी, वही सज़ा है मगर है वही सहारा भी। तेरे बगैर कोई पल गुजर नहीं पाता, तेरे बगैर ही एक उम्र को गुजारा भी। तुम्हारे साथ कभी जिसने बेवफाई की, किसी तरह न हुआ फिर वो दिल हमारा भी।
तेरे सिवा न कोई मुझसे जीत पाया था, तेरे सिवा न कोई मुझसे जीत पाया था, तुझी से मात मिली है मुझे दोबारा भी। अभी अभी तो जली हूँ, अभी न छेड़ मुझे, अभी अभी तो जली हूँ, अभी न छेड़ मुझे, अभी तो राख में होगा कोई शरारा भी। अभी अभी तो जली हूँ, अभी न छेड़ मुझे, अभी तो राख में होगा कोई शरारा भी। वो एक दर्द जो मेरा भी है, तुम्हारा भी, वही सजा है मगर है वही सहारा भी। सिया सचदेवा, वाह दीप्ति जी, क्या कहना। थैंक यू सिया जी, थैंक यू सो मच। चेतन कह रहे हैं सब कविता सुना दो दीदी, छोटी सी कविता। अच्छा सब, अच्छा चेतन सब कहाँ है, मतलब किस उसमें है सब? सब तो नहीं मिली हमको। सब है कोई कविता? सब कविता, हाँ सब तो कोई नहीं है। सब शीर्षक से तो कोई कविता नहीं मिली हमको। कविता सुना दो दीदी, छोटी सी कविता है। सब सब क्यों नहीं मिल रही हमको? सब कुछ की सब, सब कुछ है। सब कुछ है चेतन, सब नहीं है। चलो अच्छा 3 मिनट बैठे, हम एक गज़ल सुना देते। 3 मिनट बचे, हम एक गज़ल सुनाते और कल हम सुनाएंगे आपको चेतन, जो भी आप कहोगे। अच्छा सब कुछ, सरिता जैन आ गई, चलिए हम सब कुछ ही सुनाते हैं फिर। पेज नंबर 89। अच्छा, सब कुछ इस कविता का शीर्षक है और ये संवाद शैली में कविता है। स्त्री और पुरुष आपस में बात कर रहे हैं। पुरुष स्त्री से कहता है कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। ये पुरुष जो है वो स्त्री से कह रहा है कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। स्त्री, उसकी आंखों में प्रश्न चिन्ह है। अब चलिए, अब ये मौका मिला यहाँ तो बता ही सकती हूँ, पुस्तक में तो लिखा है प्रश्न चिन्ह। गुलशन मदान जी नमस्कार। कि पुरुष स्त्री से कहता है मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, तो स्त्री की आंखों में प्रश्न चिन्ह है। फिर पुरुष कहता है कि मैं तुमसे बेइंतहा प्रेम करता हूँ। स्त्री देख रही है, पुरुष मैं तुमसे सदियों से प्रेम करता हूँ। स्त्री मैं प्रभावित हूँ। पुरुष शायद जन्मों से प्रेम करता हूँ। स्त्री सम्मान करती हूँ तुम्हारी भावनाओं का। पुरुष स्वीकार लो। स्त्री स्वीकार लिया। प्रेम में प्रेम का विलय, प्रेम ही हो गया दोनों के लिए सब कुछ। प्रेम में प्रेम का विलय, प्रेम ही हो गया दोनों के लिए सब कुछ। फिर दोनों ने प्रेम को आधा आधा बांट लिया। फिर दोनों ने प्रेम को आधा आधा बांट लिया। स्त्री के लिए प्रेम, स्त्री के लिए पुरुष सब, पुरुष के लिए स्त्री कुछ। धन्यवाद।
तो ये था सब कुछ और बज गए 6। और गुलशन मदान जी नमस्कार, वेलकम। और हमारे जाने की बेला आ गई, तो आज हम जाएंगे और उसके बाद कल 6 बजे मुलाकात होगी। आप लोग आइएगा अपनी फरमाइशों के साथ। सुखदेव जी नमस्कार। चेतन, सब कविता है दीदी 3-4 लाइन की, तो चेतन बताओ ना, फिर हम कल तुमको सुना देंगे। मुझे अच्छी तरह से याद है, मेरे शायद FB पे पढ़ा हो, तो तुम भेजना। शायद किताब में ना हो सकता है उसके बाद लिखी हो, क्योंकि हाँ है सब शायद, बहुत याद है तुमको तो, और वो किताब में नहीं है। राइट, कल तुम देखना तो हम सुना देंगे तुमको। सुखदेव जी नमस्कार। नेहा जी नमस्कार। तो हाँ, आज हम चलते हैं और कल मुलाकात करेंगे हम लोग 6 बजे। कल आप लोग प्रश्न जो भी पूछना चाहें, सच्ची में सुनने से ही समझ आती है अधिक, सरिता जैन कह रही हैं। गुलशन जी, आज रात को 8 बजे पर मुझे मिलिए लफ्ज़ों से पर फेसबुक चैनल पर। अच्छा भाई, आप सब लोग, गुलशन मदान जी 8 बजे आएंगे लाइव, तो आप सब लोग इनसे मुलाकात कीजिए। तो मैं ये कह रही थी कि आप लोग कल हम लोग मिलेंगे 6 बजे, और प्रश्न, कोई भी प्रश्न किसी रचना से, हाँ एक ये अच्छा मौका है, आप लोग किसी भी रचना से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। और मुझे भी मेरे लिए भी एक चैलेंज होगा कि मैं देखूं तो कि मुझे कितना याद है। ठीक है, तो कल मुलाकात होगी। तब तक के लिए घर में रहिए, खुश रहिए, साथ वालों को खुश रखिए, और लड़ाई झगड़ा होता है तो होने दीजिए, वो भी एक जीवन का रंग है। झगड़े के बाद बहुत प्यार होता है। ठीक, नमस्कार।